तो आज आप लोग कैसे हैं। आज सब्जेक्ट की महाभारत की एकदम नई क्लास है। जो अपना टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम अपन ने पैरेलल सीरीज में जब कैपेसिटर लगे होते उसका डेरिवेशन देखा था। आज अपन देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन कब, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस में लगे हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कुछ खास बातें हैं वो सुनो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले होता कैसा वो देख लो। जैसे कि ये सर्किट बना रहा हूं मैं, ये कैपेसिटर हो गया C1 और ये एक दूसरा कैपेसिटर हो गया C2। दो कैपेसिटर हो गए, ये कैसे कॉम्बिनेशन में लगे हैं? पैरेलल। ये कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। C1 और C2 दो कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में लगे हैं। अब ये दो टर्मिनल हो गए A और B, इसके अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं इधर। ठीक है, ये बैटरी है, दो पैरेलल, ये V लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब ये हो गया अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई अपन से पूछे कि ये C1 है, ये C2 है, ये यार दो अपने कैपेसिटर हो गए। जैसे कि फेरेड, माइक्रो फेरेड में होते हैं, वैसे इसकी यूनिट तो माइक्रो फेरेड होती है, आपको पता ही है। तो अब इसका C इक्विवेलेंट कैसे पता करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ बातें सुनो। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बातें क्या है कि इसमें सबसे पहली बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रहता है कांस्टेंट। मतलब ये जो पोटेंशियल V है वो इसमें भी, इसके लिए भी V ही होगा और इसके लिए भी V, तो इसमें डेल्टा भी कांस्टेंट रहता है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। पैरेलल की दूसरी और खास बात देखो, इसमें जो Q होता है, अपन ने दो चीजों की बात करनी रहती है। अपन ने सीरीज में भी दो चीजों की बात करी थी, डेल्टा V और Q, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। ये अपना फॉर्मूला था। अपन को इक्वल C इक्विवेलेंट निकालना है, तो अपन दो चीजों की बात करते हैं, Q और डेल्टा V। पिछले में बात करी थी सीरीज में, तो उसमें क्या खास बात थी कि डेल्टा V तो उसमें बढ़ता था, डेल्टा V उसमें बढ़ता था और उसमें सेम क्या रहता था? उसमें सेम रहता था Q। तो मैंने डेल्टा V के हिसाब से निकाल दिया था। इस वाले केस में डेल्टा V कांस्टेंट है, तो जो Q होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइडेड। इस वाले कॉम्बिनेशन में Q डिवाइडेड होता है, मतलब मान लो इस बैटरी से Q चार्ज फ्लो करा, Q की बात कर रहे हैं। हालांकि रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें करंट की बात करते हैं। इधर Q फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इधर गया Q1 और इधर गया Q2। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड ये दो में ही होगा। तो इसको Q के टर्म्स में लिखते, कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। दो चीज हो गई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन चल रहा है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिखेंगे। अब सुनो, Q की वैल्यू क्या होती है? C डेल्टा V। अब इसको C डेल्टा V के टर्म में लिख लो। Q को क्या लिखूंगा? C इक्विवेलेंट, जो निकालना है टोटल, इनटू डेल्टा V। Q1 को लिखूंगा C1 डेल्टा V प्लस C2 डेल्टा V। हालांकि आप जानते हो कि जो डेल्टा V है वो कांस्टेंट है ना। डेल्टा V कांस्टेंट है, डेल्टा V पूरे में से कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, C1 प्लस C2। अब यार ये देखो, इसमें जब अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी तब उसमें ऐड कैसे हो रहा था? 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पैरेलल की बात कर रहे हैं तो ये C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 डायरेक्ट आ गया। मतलब इसका सेंस ये है, कहीं भी इक्विवेलेंट निकालना हो और कैपेसिटर्स पैरेलल में दिए हो तो आप उनको सीधे डायरेक्टली ऐड कर दो। सिंपल ये इसका कहने का तरीका है। कि बल्कि रेजिस्टेंस में तो उल्टा होता है, जो आप जानते हो। रेजिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता था, जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ। आर इक्विवेलेंट क्या होता था रेजिस्टर में, जब सीरीज में लिखा हो R1 प्लस R2
प्लस R3 डैश डैश, ये कब होता था? सीरीज में। ये सीरीज में, बल्कि अब कैपेसिटर पे उसका उल्टा होता है। और पैरेलल में क्या होता था? आर 1/r इक्विवेलेंट करके निकालते हैं। 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है इसमें? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टर्स के केस में उल्टा चलता है। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और नहीं, अब पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लो छोटा सा। देखो, जब आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाओ, अब इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूं मैं, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हो, मतलब एन यानी कितने भी नंबर के कितने भी कैपेसिटर लगे हो, कैसे में? पैरेलल में। पैरेलल का कॉम्बिनेशन मतलब मान लो ऐसे, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, यहां एक कैपेसिटर लगा है C का, फिर यहां एक लगा है, फिर आगे इसके चलते जा रहा है, तो उसी का मैं डेरिवेशन बता रहा हूं। जब ऐसे केस में तो C इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं अपन इधर? C प्लस C प्लस C प्लस C डैश एन तक कैपेसिटर कितने लगे? बहुत सारे। तो इस केस में टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? सिंपल, C इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा? NC। मतलब जैसे अगर एक एग्जांपल लेके बोलूं, अगर आपके पास 5 कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर्स है, ठीक है, और हर एक उसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। अब इससे पूछे कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा? सिंपल, जितने कैपेसिटर हैं और एक का कैपेसिटेंस कितना है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 10। टोटल कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरेड। हालांकि जब अपन ने सीरीज की बात करी थी, ये हो जाएगा केस किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में। सीरीज में क्या होगा? यही सेम क्वेश्चन। सीरीज में क्या होगा? सीरीज में अपन ने कैसे निकालते थे इक्विवेलेंट? 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? 1/C1 प्लस 1/C2 डैश डैश। सिंपल, इसको उसी तरीके से लिखेंगे 1/2 1/2। तो और मैंने डायरेक्ट भी तरीका बताया था, जितना टोटल रेजिस्टेंस दिया हो, और इसका मैंने डायरेक्ट तरीका क्या बताया था? C इक्विवेलेंट बराबर C/N। एक कैपेसिटर कितने का और कितने दिए, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस कितना दिया है? 2 है, कितने? 5 माइक्रोफैरेड। ये अपना हो जाएगा C इक्विवेलेंट किसमें? सीरीज में। लेकिन ये था पैरेलल में। ये वाला समझ में आ गया? इसमें NC करना होता है, इसमें C/N करना होता है। इसमें क्या करना होता है? C/N। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इस रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यार, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कर लोगे आप लोग? कर दे। ये है एक, आपको C इक्विवेलेंट निकालने के लिए दूंगा मैं। टू माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये एक सिंपल सा सर्किट दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं उसमें C इक्विवेलेंट पता करो। सिंपल। अब इसको देखने का तरीका क्या है? अब आप सोच रहे होगे ना तो इसमें सीधे सारे पैरेलल लिख रहे हैं, ना तो सीरीज में दिख रहे हैं सारे। इसमें आपको दिख रहा होगा अच्छे से, अगर देखा जाए तो ये 2 पैरेलल में है, एक और पैरेलल में है, और उसके बाद जो लगा है वो सीरीज में, इनके दोनों के साथ। उसको निकालने का तरीका सुनो। पहले ये जो चीज दिख रही है, ये इसका C इक्विवेलेंट निकाल लो। C इक्विवेलेंट ऐसे कर देते हैं, केस 1 के लिए 1, इसको 1 मान लेते हैं और इस वाले को 2 मान लेते हैं। सिंपल, C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं 1 का, क्या होगा? 2 किस में लगे हैं? 2 अपने लगे हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? सीधे ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 दैट इज 2 और 2 4 माइक्रोफैरेड। हो गया ना? सिंपल, 4 माइक्रोफैरेड हो गया। अब दूसरे केस में देखा जाए तो
ये दूसरा अब देखो छोड़, ये पहला केस आप इसका टोटल कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड। अब इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करके ड्रॉ करो, नीचे ड्रॉ करते हैं। ये इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये आ गया, ये एक सी इक्विवेलेंट कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और दूसरा वाला कितने का है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यार ये देखो, ये पैरेलल था, ये था अपना पैरेलल, ये अब ये कैसा आ गया सीरीज। सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाते हैं 1/c इक्विवेलेंट का, 1/c इक्विवेलेंट। अब ये फाइनल टोटल c इक्विवेलेंट निकालना है अपन पूरे सर्किट का, ये पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं। ये अपन ने c इक्विवेलेंट 1 निकाल दिया। ठीक है, अब अपन पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं c इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, सीरीज में था डायरेक्ट। अब ये दोनों पैरेलल में थे तो ये आ गया 4, ये 2 के साथ किस में है सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो 1/4 प्लस 1/2, 4 इसका 2 इसका 1/, में करती हैं तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको तो 8/6 दैट इज 4/3। c इक्विवेलेंट आ गया सर्किट का। समझ में आया होगा। मैंने ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था, हालांकि क्या करा 2 और 2 ये पैरेलल में लगे थे और इसके साथ एक सीरीज में था, तो अपन ने पहले इसको सॉल्व करा, 2 और 2 4 होता है, 4 मैंने सीधे यहां लिख दिया, 2 उसके साथ था। अब ये दोनों किस में लगे सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया, इन दोनों का एलसीएम लिया 8, 2 इधर 4 इधर 8/6 हो गया, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 4 2 3 6, ये सी इक्विवेलेंट आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। अब ऐसे मानो सिंपल एक कैपेसिटर का फॉर्मुलेशन बना रहा हूं मैं। ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा है, और इन दोनों के साथ एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा है। ठीक है, और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखना। ये बैटरी कैपेसिटर मत समझ लेना यार, मान लेते हैं बैटरी अपनी मान लो 120 वोल्ट की, 120 वोल्ट की बैटरी है। अब सबसे पहला काम इसका अपन को सी इक्विवेलेंट निकालना पहले, और इसमें पता क्या करना है देखो, इसमें पता करना है Q इन सर्किट, कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बताना है टोटल अपन को। ठीक है, फिर अगर आगे देखेंगे तो ईच सबका डिफरेंट भी निकाल देंगे कि इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले देखो, ये नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ये नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको नंबर 3 मान लेते हैं। 1 और 2 आपको दिख रहा है सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं किसके लिए 1 और 2 के लिए। ठीक है, दोनों काय में देख रहे हैं सीरीज में, फॉर्मूला लगा दो सिंपल, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट चलो सीधे आपको बता देता हूं निकाल के। सी इक्विवेलेंट कितना होता है 1/C1 प्लस 1/C2, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 6 18, 6 प्लस 3, सी इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा क्या बोलते हैं इसको 18 और 6 9, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड। सी इक्विवेलेंट अपना कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ठीक है, ये अपना 2 माइक्रोफेरेड आ गया। सी इक्विवेलेंट किसका 1 का और 2 का, 1 और 2 का आ गया, ये छोड़ दो इसको। ठीक है, अब इसको 1 2 और 3 का निकालना है टोटल, तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का कितना होगा 2, तो ये इन दोनों का कितना होगा वैसे देखा जाए तो 2 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड। कैसे लगे हैं पूरा देखा जाए तो पैरेलल में, तो टोटल
सी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 पैरेलल में है यार, 2 और 4 कितना होता है 6 माइक्रोफेरेड, सी इक्विवेलेंट आ गया 6 माइक्रोफेरेड। सिंपल था, देखो ये दोनों सीरीज में थे तो ये आ गया 2, ये दोनों आपको दिख जाएंगे अब काय में लगे हैं, देखो 2 और 4 पैरेलल में क्या डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ये हो गया अपना 2 + 4 माइक्रोफेरेड, ऐड कर दिया तो 6 माइक्रोफेरेड आ गया। अब इसमें पूछा गया था अपन से क्यू इन सर्किट, मतलब यार ये बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकल रहा है, चार्ज कितना निकल रहा है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता था, Q = C डेल्टा V, Q = C डेल्टा V होता था। Q निकालना है, C कितना आ रहा है 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड आ रहा है ना, और इसमें डेल्टा V कितना है, डेल्टा V कितना है 120 वोल्ट इंटू 120, तो Q कितना हो जाएगा 6 इंटू माइक्रोफेरेड, फेरेड यूनिट है, माइक्रो को अपन एक्सपेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 120, 12 6 48, ये 480 हो जाएगा, 12 6 48 होता है और ये 480 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, तो Q कितना आ जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है, एक बार और देख लो इसको, अपन ने क्या करा है, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, 12 से 72 होता है तो ये 720 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि 720 माइक्रो कूलम लिख दो, क्योंकि -6 लगा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो यार, आप चाहो तो इसको और ऐसे लिख लो, Q = 7.2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है ना यार, ठीक है, तो ये आ गया अपना करंट इन सर्किट। मतलब इस सर्किट में कितना 7.2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, आगे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। बाय बाय।